हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतनी जल्दी हमारे चैनल पर 1K कंप्लीट करवाने के लिए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, इसलिए बिना टाइम का वेस्ट किए हुए आज का एपिसोड शुरू कर दे। तो आज हम बात करने वाले अल्टीमेट स्पाइडरमैन के 7th एपिसोड के बारे में। तो आज का एपिसोड मैरी जेन यानी कि हमारे MJ के कैमरे में दिखाया जाने वाला है, जो कि फ्यूचर में जे जोना मुफ्फट के साथ काम करने वाली है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है MJ और उसका कैमरा, जो कि पीटर पार्कर का इंटरव्यू ले रही थी। तभी हैरी हमें बताता है कि वो स्पाइडरमैन का इंटरव्यू लेने वाली है। तभी स्पाइडरमैन की टीम उससे कहती है कि ये कब हुआ, यानी कि स्पाइडरमैन ने इंटरव्यू के लिए हाँ कैसे कर दी। फिर हमें दिखाया जाता है पीटर पार्कर, जो कि स्पाइडरमैन बनकर इंटरव्यू दे रहा था, और उसके इंटरव्यू देते समय MJ को उस पर शक हो जाता है। वो कहती है कि तुम्हारी आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है, और स्पाइडरमैन अपनी आवाज़ बदल देता है ताकि MJ को पता न चल सके। स्पाइडरमैन अपना इंटरव्यू दे ही रहा था, तभी जे जोना मुफ्फट आ जाता है और वो फिर से स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन स्पाइडरमैन उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है। स्पाइडरमैन इंटरव्यू दे ही रहा था, तभी उसकी मकड़ी घंटी बड़ी जोरों से बजने लगती है, और हम पीछे की तरफ देखते हैं कि कोई बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। और तभी हमें पता चलता है कि वो हल्क था। हल्क ने वहां पर छलांग लगाने की वजह से और बिल्डिंग काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, इसलिए MJ वहां से गिरने लगती है। और तभी वहां पर स्पाइडरमैन आकर उसको बचा लेता है और किसी ऊंची बिल्डिंग में ले जाता है और उसको कहता है कि तुम यही रहना, और वो खुद निकल जाता है हल्क की तरफ। लेकिन फिर भी MJ नीचे पहुंच गई थी, क्योंकि MJ को इस हमले की न्यूज़ बनानी थी। और फिर हम देखते हैं कि हल्क की वजह से बहुत सारे लोगों की जान खतरे में थी, लेकिन स्पाइडरमैन एक एक करके सबको बचा लेता है, और इसीलिए वो कैमरे के सामने अपनी तारीफ कर रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे हल्क आ जाता है और हल्क स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है, और हल्क स्पाइडरमैन को खटमल बुला रहा था, और वो कहता है कि वो खटमल से नहीं लड़ना चाहता, इसलिए उसको रास्ते से हट जाना चाहिए। हल्क उसको वार्न कर रहा था, और वो स्पाइडरमैन को उठाकर फेंक देता है, और ये सब कुछ MJ कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। और तभी स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये तो सिर्फ नाटक था, ताकि दुश्मन का ध्यान तुम पर से हट जाए और तुम उसको हरा सको। और स्पाइडरमैन फिर से हल्क को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन तभी हल्क उसको दूर फेंक देता है। तभी हल्क कहता है कि वो स्पाइडरमैन से इतनी नफरत करता है जितना कि वो एनर्जी मैन से करता है। लेकिन स्पाइडरमैन को कुछ भी पता नहीं था एनर्जी मैन के बारे में, और वो गाड़ी को दीवार की तरफ फेंक देता है, और उसकी वजह से गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और फिर स्पाइडी MJ को बचाकर कहीं दूर ले जाता है, और वो कहता है कि वहां पर मैंने कुछ देखा था, और MJ को कहता है कि अपनी रिकॉर्डिंग दिखाओ, उसमें जरूर दिखाऊंगा। और वो देखता है कि हल्क ने जो गाड़ी फेंकी थी वो दीवार से टकराने से पहले ही फट गई थी, इसलिए स्पाइडरमैन को अब हल्क पर भरोसा होने लगा था। यानी कि स्पाइडरमैन को ये पता चल गया था कि वो किसी से फाइट कर रहा था, किसी इनविजिबल एनर्जी मैन के साथ। लेकिन तभी स्पाइडी कहता है कि अगर मैं उसको देख नहीं सकता तो मैं उसके साथ फाइट कैसे करूंगा। लेकिन तभी MJ उसको नाइट विजन मोड के बारे में याद दिला दी, और पीटर भी अपना नाइट विजन मोड ऑन कर लेता है, और MJ अपने कैमरे का, और उसकी वजह से हम भी देख पा रहे थे उस एनर्जी मैन को। लेकिन तभी एनर्जी मैन MJ को देख लेता है, जो कि अपने कैमरे में उसको शूट कर रही थी, इसलिए एनर्जी मैन उस पर गाड़ी फेंक देता है। लेकिन स्पाइडरमैन उसको बचा लेता है, और वो उसको कहीं सेफ जगह पर ले जाता है। और फिर स्पाइडरमैन पुलिस वालों को समझा रहा होता है कि हल्क किसी एनर्जी मैन से फाइट कर रहा है, इसीलिए अपने ऑफिसर को वापस बुला दो। लेकिन वो ऑफिसर उसको मना कर देता है, और वो कहता है कि हल्क और स्पाइडी से इस शहर को बचाने के लिए हमको ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर से स्पाइडरमैन उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जे जोना मुफ्फट का फैन निकलता है, और फिर से सारे ऑफिसर हल्क पर हमला करने लगते हैं। फिर हमें MJ के कैमरे में क्लीन दिखाई देता है कि हल्क एनर्जी मैन से फाइट कर रहा था, और फिर MJ सारे ऑफिसर को भी दिखा देती है। और तभी हल्क एनर्जी मैन को एक मुक्का देता है, और उसकी वजह से हल्क को एक जोर का शॉक लग जाता है। और तभी हल्क कहता है कि एनर्जी मैन यहाँ पर क्यों आया है। और तभी एनर्जी मैन एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगता है, और उसकी वजह से वो बड़ा हो जाता है, और अब एनर्जी मैन को सब लोग देख सकते थे, यानी कि उसको देखने के लिए नाइट विजन मोड की जरूरत नहीं थी। और तभी स्पाइडरमैन वहां पर आ जाता है और हल्क को दूर कर लेता है, ताकि हल्क को और ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके। और फिर स्पाइडी MJ को लेकर किसी ऊंची बिल्डिंग पर चला जाता है, और वहां पर MJ स्पाइडी से कहती है कि हमें मदद चाहिए होगी। और फिर स्पाइडी निक फ्यूरी को कॉल करता है, और वो उनसे मदद मांगता है, लेकिन वो किसी और मिशन पर गए हुए थे, इसलिए वो अभी यहाँ पर नहीं आ सकते। और स्पाइडरमैन फ्यूरी को फिर से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन निक फ्यूरी उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब स्पाइडरमैन को पता चल गया था कि उसको हल्क की मदद चाहिए होगी एनर्जी मैन को रोकने के लिए, और वो हल्क से बात करने के लिए चला जाता है। वो उसको समझा रहा था कि वो भी उसकी तरफ तोड़फोड़ करने में माहिर है, इसलिए वो दोनों साथ में काम कर सकते हैं, और हल्क उसकी बात मान लेता है। और तभी स्पाइडी कहता है कि एनर्जी मैन को हराने के लिए उसको पानी की तरफ ले जाना पड़ेगा, यानी कि नदी की तरफ। लेकिन हल्क उसके प्लान को नहीं सुन रहा था, और वो कहता है कि हल्क उसको मारेगा, यानी कि हल्क उसको अपने हाथों से मारना चाहता था। और हल्क फिर से एनर्जी मैन से फाइट करने लगता है, और तभी MJ को पानी का टैंक दिखाई देता है, और फिर स्पाइडरमैन अपने वेब शूट की मदद से टंकी का पानी नीचे गिरा देता है, और इसीलिए एनर्जी मैन को वहां से भागना पड़ता है। और तभी हल्क कहता है कि उसको स्पाइडरमैन पसंद आया, और हल्क उसकी तारीफ कर वहां से निकल जाता है। लेकिन स्पाइडरमैन को अभी भी शक हो रहा था, यानी कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, यानी कि कोई भी एनर्जी बिना किसी सोर्स से कैसे रह सकती है। और तभी MJ कहती है कि एनर्जी मैन गया कहाँ, यानी कि एनर्जी ऐसे ही गायब नहीं हो सकती। और स्पाइडरमैन को ये
ये पता था कि वो यहाँ पर क्यों आया था, यानी कि उसको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत थी और उसके लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। फिर स्पाइडरमैन एनर्जी मैन को ढूंढने के लिए सबवे स्टेशन में चला जाता है और वो एमजे को मना करता है कि उसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन एमजे फिर भी उसके साथ आती है और तभी वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और एमजे को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन तभी वो नाइट विजन मोड ऑन कर देती है और तभी एमजे को एनर्जी मैन दिखाई देता है और स्पाइडरमैन एमजे से कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसके निकलने से पहले एनर्जी मैन सामने आ जाता है और वो पीटर को बड़ा जोर का झटका देता है और एनर्जी मैन पीटर को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसको बचाने के लिए वहाँ पर हल्क आ जाता है और हल्क एनर्जी मैन से फाइट करने लगता है और स्पाइडरमैन को बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन बिल्कुल ठीक था और वो एमजे को सबवे स्टेशन के बाहर लेकर जाता है और रास्ता बंद कर देता है ताकि एमजे फिर से अंदर ना आ जाए। लेकिन एमजे फिर से शूट करने लगती है और वो वहीं से शूट करती है जहाँ से हल्क अंदर गया था, यानी कि रोड पर बड़ा सा गड्ढा हो गया था और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन, हल्क और एनर्जी मैन की फाइट चल ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर फाइट रुक जाती है और तभी वहाँ से हल्क और स्पाइडरमैन बाहर आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पर शील्ड आ जाती है और निक फ्यूरी हल्क को सरेंडर करने के लिए कहता है, यानी कि निक फ्यूरी अभी भी हल्क को खतरे की तरह देख रहा था और फिर शील्ड के ऑफिसर उस पर हमला करने लगते हैं और स्पाइडरमैन उन सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके हमले से एमजे को खतरा हो सकता था, इसलिए वो सबसे पहले एमजे को बचाता है और स्पाइडरमैन उसको किसी सेफ जगह पर लेकर जाता है और स्पाइडी फिर से सबको समझाने लगता है कि हल्क सबको बचा रहा था एनर्जी मैन से, लेकिन कोई भी ऑफिसर उसकी बात नहीं सुन रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हैरी कैरियर नीचे गिरने लगा था और हैरी कैरियर सीधा एमजे की तरफ आ रहा था और उसको बचाने के लिए हल्क सामने आ जाता है, लेकिन हल्क की वजह से एमजे नीचे गिर जाती है, लेकिन स्पाइडरमैन उसको बचा लेता है और फिर एमजे स्पाइडरमैन से कहते हैं कि वो एनर्जी मैन हैरी कैरियर में था, लेकिन स्पाइडरमैन ये सारी बातें पहले से ही जानता था और फिर हमें एनर्जी मैन दिखाया जाता है जो कि और भी ज्यादा पावरफुल और बड़ा था। और फिर स्पाइडरमैन हल्क से कहता है कि तुम बिना रुके उसको पर वार करते रहो और हल्क को ये काम पसंद आता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्यूरी आ जाता है और स्पाइडरमैन उससे कहता है कि मेरे पास प्लान है एनर्जी मैन को हराने के लिए। स्पाइडरमैन फ्यूरी से कहता है कि वो खाना खाने के लिए यहाँ पर आया था, तो अब मैं उसको और ज़्यादा खाना खिलाऊंगा, यानी कि स्पाइडरमैन बिजली की बात कर रहा था। और फिर स्पाइडरमैन एनर्जी मैन के लिए जाल बिछाता है और एनर्जी मैन उसमें फंस भी जाता है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन उसको बिजली खिलाने लगता है और वो और भी ज़्यादा बड़ा होने लगता है। और फिर निक फ्यूरी कहता है कि दूसरा प्लान क्या है, तभी स्पाइडी कहता है कि हमें थोड़ी और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और फिर सारे लोग इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें उस पर फेंकने लगते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा बड़ा हो सके। और फिर निक फ्यूरी कहता है कि सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें फेंक दी, लेकिन तभी एमजे कहती है कि एक चीज़ रह गई और वो थी उसका कैमरा। और फिर स्पाइडी उसका कैमरा भी एनर्जी मैन की तरफ फेंक देता है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है और एनर्जी मैन वहीं पर खत्म हो जाता है। और एनर्जी मैन के ब्लास्ट की वजह से मैरी जेन वहाँ पर फंस गई थी और फिर स्पाइडरमैन उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर हल्क आ जाता है और स्पाइडरमैन की मदद करता है एमजे को बचाने में। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैरी जेन सही सलामत थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी फिर से हल्क को टारगेट करने लगा था, यानी कि हल्क अभी भी खतरा था शील्ड के लिए, लेकिन तभी स्पाइडरमैन उसको समझाता है हल्क ने मदद की थी एनर्जी मैन को हराने में। और फिर निक फ्यूरी उसकी बात समझ जाता है और फिर हल्क स्पाइडी को थैंक यू कहकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर स्पाइडरमैन एमजे से कहता है कि क्या मेरा खोकर दुखी हो, लेकिन एमजे कहती है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, प्रतियोगिता तो होती ही रहती है। लेकिन तभी स्पाइडी कहता है कि मैंने उसमें से मेमोरी कार्ड निकाल दिया था, मुझे सिर्फ बैटरी की जरूरत थी। लेकिन तभी एमजे कहती है कि तुम्हें फिक्र नहीं हो रही कि जेमसन इस फुटेज का कैसा इस्तेमाल करेगा, लेकिन स्पाइडरमैन को उस पर पूरा भरोसा होता है। और फिर हमें मैरी जेन की न्यूज़ दिखाई जाती है जो कि स्पाइडरमैन पर थी। तभी हमें पता चलता है कि उसने प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था, यानी कि एमजे को पता था कि जे जोना मुफट इसका कैसे इस्तेमाल करने वाला था, इसलिए एमजे ने इस न्यूज़ को इंटरनेट पर डाल दिया था। उनकी बात चली रही थी, तभी एमजे के नाम से गिफ्ट आता है और वो गिफ्ट होता है जे जोना मुफट की तरफ से और वो एमजे को जॉब ऑफर कर रहा था, इसलिए पीटर पार्कर को उस पर यकीन नहीं हो रहा होता है। और पीटर पार्कर कहता है कि उसके भी सीने में दिल है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलो यार मैं भी चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।